तो हमने फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर डिफरेंट हमने टेक्निक्स को देखा था, रिवर्ड स्क्रीनिंग देखा था, सेडिमेंटेशन देखा था, डिफ्यूजन देखा था, ठीक है, फ्लोटेशन देखा था, फिल्ट्रेशन देखा था। नाउ द सेकेंड पार्ट इज योर केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट जैसे फिजिकल में तो हमने कोई केमिकल ऑल्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन फिजिकल में तो हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल ट्रीटमेंट इज व्हाट टू मेक द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ हैजार्डस वेस्ट इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म। अब ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारा डिस्पोजल के लिए क्वांटिटी जाएगा उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, वो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हैजार्डस वेस्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, ठीक है। टू रिड्यूस द हैजार्ड ऑफ ए पर्टिकुलर वेस्ट, ठीक है, हैजार्डस को हम रिड्यूस करेंगे, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं, वो मेथड्स क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। दीज आर सम मेथड्स टू फॉर केमिकल ट्रीटमेंट। तो न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कैरीड आउट व्हेन द वेस्ट कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड्स और एल्कली। तो डिफरेंट मेथड्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिड और बहुत ज़्यादा एल्कली है सब्सटेंस, तो हम न्यूट्रलाइजेशन को उसमें अडॉप्ट करेंगे। लाइकवाइज केमिकल ऑक्सीडेशन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिक साइनाइड मॉलिक्यूल्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर साइनाइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, टॉक्सिक साइनाइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। रिडक्शन की बात करते हैं। यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ हेक्सावैलेंट क्रोमियम इनटू ट्राइवैलेंट क्रोमियम बिफोर इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। एनोडिक इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ साइनाइड इन स्पिन स्ट्रिपिंग एंड प्लेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो these are some techniques to for chemical treatments. Now further is the biological treatment. There are the different types of microorganisms are used for degradation of a specific compound of hazardous waste. तो हम उसको डिग्रेड करेंगे with the help of biological treatment. तो माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम क्या करेंगे, डिग्रेडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। Some microbes found in soil and sewage sludge have been tested in the degradation of organic chemicals. जो हमारे experimental tests have been conducted to degrade PCBs using Pseudomonas and Flavobacterium. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम यहाँ पे लिखे हुए। Pseudomonas bacteria is what? Benzene, phenol and cresol. Now the next kind of technique is what? Incineration. तो इंसिनरेशन क्या है, जैसे कि हमने जब डिस्पोजल की बात की थी, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात की थी, तो उसमें हमने क्या है, इंसिनरेशन को क्लोज बर्निंग की कैटेगरी में डाला था। अगर हम पुराने मेथड्स को देखें या डिस्कार्डेड मेथड्स को देखें, तो वहाँ पे ओपन बर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उसको क्लोज इन्वायरमेंट में बर्न करना स्टार्ट किया, है ना। तो with the help of incineration we able to achieve 99.99% destruction and removal efficiency of hazardous component, ठीक है। Primary products are carbon dioxide, vapor and ash. Sulfur burning waste gives off SO2, CO2, H2O when incinerated. Byproduct of incomplete combustion are sometimes more harmful, ठीक है। द इंसिनरेशन में ये जब हार्मफुल, फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में जो हम हैजार्डस वेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो बताया था कि जो रेजिड्यू फॉर्म होता है इंसिनरेशन में, वो समटाइम्स वो भी हार्मफुल होता है। कितने तरह के इंसिनरेटर का यूज करते हैं, लिक्विड इंजेक्शन सिस्टम और रोटरी। नेक्स्ट टेक्निक इज सॉलिडिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन। In this process, we convert the waste into an insoluble rock hard material, solidify करते हैं। Additive material used to reduce the mobility of pollutant in the waste.
Nickel cannot be destroyed or detoxified by other method. The residues that are left out are solidified to reduce the leachability. तो solidification से हम leachability को भी reduce कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसकी density को increase कर देंगे. Okay, that's it for today's lecture. Next is your disposal method. तो disposal method हमें ऐसा select करना है कि वो harmful या हमारी हेल्थ को या एनवायरमेंट हेल्थ को अफेक्ट ना करे, ठीक है. तो ऑप्शंस की बात करते हैं. तो ऑप्शंस फॉर डिस्पोजल इंक्लूड लैंड डिस्पोजल, अंडरग्राउंड डिस्पोजल एंड डीप वेल इंजेक्शंस, ठीक है. तो डिफरेंट मेथड्स हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बट प्रॉपर अडॉप्शन होना चाहिए. द चॉइस ऑफ डिस्पोजल मेथड शुड बी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पोटेंशियल पॉल्यूशन रिस्क. तो जब भी हम डिस्पोजल मेथड को सिलेक्ट करेंगे, हर एस्पेक्ट में उसको चेक करेंगे कि किसी भी एस्पेक्ट में ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी भी तरह किसी भी चीज़ को हार्म हो, चाहे वो हमारी हेल्थ को हो, चाहे वो इन्वायरमेंट को, ठीक है. तो वो सारे चेक पॉइंट्स को हम अच्छे से देखेंगे. टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम लैंडफिल इट इज एसेंशियल दैट द साइट क्रॉस सेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट. वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी. जैसे हमने सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में भी लैंडफिल को जब देखा था, तो वहाँ पे भी हमने प्रॉपर एक मेथड अडॉप्ट किया था डिस्पोजल के लिए लैंडफिल साइट में, ठीक है. प्रॉपर हमने सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए ही वो सिस्टम को अडॉप्ट किया था. ओके, so this is what the treatment and disposal of hazardous waste. अब यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट की भी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्रेडल टू ग्रेव का कॉन्सेप्ट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्रेडल टू ग्रेव मतलब क्रेडल मीन्स एक न्यू बॉर्न बेबी पालने की तरह आप समझ सकते हैं. एंड ग्रेव मीन्स आप जब फाइनल एक इंसान अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है, तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है ग्रेव. तो यहाँ पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज योर क्रेडल पॉइंट, एंड आफ्टर द यूज जब आप उसको डिस्पोज करते हैं दैट इज योर ग्रेव. तो क्रेडल टू ग्रेव दैट इज प्रीवियस कॉन्सेप्ट. अभी हमको कौन सा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना है? क्रेडल टू क्रेडल कॉन्सेप्ट. यानी कि एक वेस्ट जनरेट हुआ, देन उसको हमने क्या किया, रिसाइकिल किया, न्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन फिर से उसको यूज किया. तो क्रेडल टू ग्रेव जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. तो hazardous waste generated at source requires movement by truck or further, ठीक है, requires serious care and attention while moving. Hazardous waste to be properly packed and labeled for transport to ensure safe handling, and storage facilities are used to store waste temporarily before treatment and disposal. तो ये सारे कंसर्न हमको ध्यान देने हैं. तो यहाँ पे क्रेडल टू ग्रेव अगर हम सोर्स से सीधा डिस्पोजल तक ले जाते हैं, तो हम क्रेडल टू ग्रेव कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेंगे, है ना. वहाँ से सोर्स से हम पिक करेंगे डिस्पोजल साइट तक, लेकिन प्रॉपर कंसर्न के साथ. चाहे वो कलेक्शन पॉइंट पे हो, तो हमें प्रॉपर कंटेनर्स अडॉप्ट करने, प्रॉपर कंटेनर सेलेक्ट करने, सुटेबल कंटेनर सेलेक्ट करने, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल्सो टेकन केयर, ठीक है. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज lecture. So welcome students in the series of solid and hazardous waste management. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था that treatment methods of hazardous waste. Now in this lecture we will discuss about hazardous waste disposal method. There are various methods to dispose of the hazardous waste. So the first method मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूँगा. फर्स्ट मेथड इज योर लैंड फॉर्मिंग. सेकेंड मेथड डीप वेल इंजेक्शन.
third method is your surface impediment. And the fourth one is ocean dumping. देखिए, हजार्डस वेस्ट को हमें डिस्पोज करने से पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि सपोज कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर आपने ओपनली डंप कर दिया तो वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ओशन डंपिंग भी कर रहे हैं तो ओशन डंपिंग भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे जाके उसको डंप करें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक स्पेशल कंसर्न रिक्वायर्ड होगा इन द केस ऑफ हैजार्डस वेस्ट। सिंपली हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरह नहीं कर सकते हैं कि उसको ओपनली डंप कर दें। किसी केमिकल को अगर आप ओपनली डंप कर देते हैं तो वो हार्मफुल हो सकता है। कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा रिएक्टिव सब्सटेंस है, कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो हार्मफुल हो सकता है, जिससे आपका एयर पॉल्यूट भी हो सकता है, लैंड पॉल्यूट भी हो सकता है एंड वाटर पॉल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्पोजल से पहले अगर आप हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये हार्मफुल हो सकता है आपके मदर अर्थ के लिए एंड आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, तो अगर हम हैजार्डस वेस्ट या मैं किसी एक टाइप की अगर बात करूं, तो अगर मैं किसी केमिकल को या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर मैं स्टोर भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको हमें डिस्पोज करने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जाना है, डिस्पोजल साइट तक ले जाना है, तो जो कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर्स भी आपके सील पैक होने चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो ओपन है तो जो भी केमिकल है वो आपका बाहर आ सकता है। ठीक है, और वो आपके इन्वायरमेंट को भी हार्म कर सकता है या जो उसको हैंडल करेगा उसको भी हार्म कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर सील पैक करके आप उसको ट्रांसपोर्ट करें एंड देन डिस्पोज करें। ठीक है, तो डिस्पोजल के टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, कलेक्शन के टाइम आपको इन सारे स्टेजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक हाउस होल्ड यूनिट से किसी भी तरह का ऐसा सब्सटेंस जनरेट होता है, ठीक है, जो हार्मफुल है और आपने उसको विदाउट एनी मार्किंग, ठीक है, आपने लेबल नहीं किया उसको कि ये सब्सटेंस हैजार्डस है, ये सब्सटेंस आपका हार्मफुल है, तो जो भी उसको कलेक्ट करने आएगा, ठीक है, वो उसको हार्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर घर में एक ग्लास का कोई पीस ब्रेक होता है और आप उसको सिंपली आपने मिक्स कर दिया, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हुआ या अदर सेक्शन से जो वेस्ट जनरेट हुआ, देन जो कलेक्ट करने आ रहा है उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी है, तो वो उसको हार्म कर सकता है। तो एक स्पेशल कंसर्न रिक्वायर होता है ऐसे टाइप के वेस्ट